दिल्ली की उत्तर पश्चिम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं राजेश लिलोटिया। इस सीट पर लिलोटिया का मुकाबला बीजेपी के हंसराज हंस से है। हालांकि लिलोटिया ने दावा किया है कि दिल्ली की सभी 7 सीटें कांग्रेस जीतेगी। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक एनडीए 125 सीटों पर सिमट जाएगी। दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट, जहां पर सबसे ज्यादा वोटर लगभग 24 लाख के आसपास वोटर यहां पर रहे, लेकिन ये सीट तब लाइमलाइट में आ गई जब बीजेपी ने यहां से हंसराज हंस को टिकट दे दिया। मेरे साथ फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश लिलोटिया मौजूद हैं, जो कि डीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। किस तरह से आप देखते हैं चुनाव प्रचार कैसा रहा? रिजल्ट अब आने वाला है, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस का जो वोटर था और कांग्रेस के चाहने वाले लोग थे, उन लोगों ने दोबारा से कमबैक किया और जिस तरीके से अपना उत्साह दिखाया, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी 7 की 7 सीटों के ऊपर कमबैक करेगी और अच्छे मार्जिन से हम लोग कंफर्टेबली विन करेंगे। क्या लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो गया होता तो स्थिति अच्छी होती, अच्छा कमबैक करती कांग्रेस यहाँ पर? क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ और हम अकेले लड़ रहे हैं, और अकेले जिस तरीके से हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती थी। हो रहा है क्या? इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती थी कि हम चुनाव अकेले और थोड़ा सा अगर पहले लड़ते तो बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात। अगर क्या बोलते थे आप लोग शीला जी को कि भाई अच्छी रिपोर्ट नहीं है, आप मत जाओ उनके साथ में, उसी का असर है कि फाइनली फिर नहीं हुआ? मैं पहले दिन से गठबंधन के खिलाफ था और आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम हारें या जीते, हमें अपने दम के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। संगठन हमारा मजबूत होना चाहिए, कार्यकर्ताओं में एक फ्यूचर नज़र आना चाहिए। हमें कार्यकर्ता जो हमारा है उसको ये बताना है कि भविष्य के अंदर हम कांग्रेस का संगठन तुम्हारे साथ रहेगा किसी भी मामले के अंदर। तो जब संगठन का व्यक्ति कभी गठबंधन की बात नहीं करेगा, और मैं भी कभी नहीं करूँगा। सीलिंग का मुद्दा है यहाँ पर, बड़ा मुद्दा है, और उसके साथ साथ दूसरे भी कई मुद्दे हैं। कैसे देखते हैं इन मुद्दे को? दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की जा रही है, आम पार्टी उसको मुद्दा बना रही है। आप इन सब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं? ये मजाक है सर। देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की बात एक मजाक है, ये लोगों को गुमराह करने की बात है, क्योंकि उनके पास में इसके अलावा विकास का कोई मुद्दा नहीं है। पूर्ण राज्य से विकास कैसे होगा वो एक वो सिर्फ केजरीवाल को पता है। क्या रिजल्ट आ रहा है? कितनी सीटें आ रही हैं? कितना वोट बढ़ रहा है? क्या लग रहा है? पूरे देश की अगर बात करूं तो 125 से ऊपर एनडीए के पास में नहीं जा रही, बीजेपी के पास में नहीं जा रही है, और कांग्रेस की सरकार बन रही है देश के अंदर। और दिल्ली के अंदर 7 सीटों के ऊपर आप देखिएगा कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट नज़र आएंगे कि आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर सब पे तीसरे नंबर पर है, और जो हमारी डायरेक्ट जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और हम 7 में से मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 7 की 7 सीटें जीत जाएंगे। चलिए, रिजल्ट नहीं आए हैं तो बात यही करनी पड़ेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने की ये उम्मीद कर रहे हैं। देखना है क्या होगा। रिजल्ट के लिए अब बस थोड़ा ही वक्त बाकी है, देखते हैं किसके दावे सच साबित होते हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन।